Good morning, students. Myself, Dr. Vijender Singh Tawar, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में हम अरुण कोल्हाटकर की जो प्रसिद्ध और छोटी सी पोएम चैतन्य है, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में बातचीत करेंगे। अरुण कोल्हाटकर की 3 पोएम हमारे सिलेबस में है, ये तीसरी है जो हम कर रहे हैं। पहले हम ओल्ड वुमेन और द बस कर चुके हैं। अरुण कोल्हाटकर जैसा कि हम जानते हैं एक इंडो एंग्लियन पोएट है। इंडो एंग्लियन, ही वाज एन इंडियन। महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ 1932 में और डेथ हुई 2004 में। तो दोनों ही भाषाओं में लिखता है, मराठी में भी और इंग्लिश में भी, इसलिए हम कह सकते हो बाइलिंगुअल पोएट है। और दोनों ही भाषाओं में उसने अपनी उपलब्धि, अपनी पहचान बनाई है, प्रसिद्धि प्राप्त की है और सभी क्रिटिक्स ने उसकी प्रशंसा की है। क्योंकि इंडियन है, इंग्लिश में भी लिखता है, इसलिए हम इसको इंडो एंग्लियन पोएट भी कहते हैं। और इसने काफी योगदान दिया है, कंसिडरेबल योगदान दिया है। और उसी योगदान के दम पर आज इसका स्थान जो इंडो एंग्लियन पोएट से 10-12 जो टॉप के इंडिया में माने जाते हैं, उसी में इसका नाम भी आता है। जो हमारा जो कवि है, वैसे तो वो मराठी में ज्यादा लिखता है, फिल्मों में भी जुड़ा रहा, मतलब वर्सेटाइल जीनियस है, लेकिन उसकी इंग्लिश में 2 रचनाएं बहुत ही पॉपुलर है। बहुत, एक तो द बोट राइड और एक जेजुरी। ये दोनों ही पोएम बड़ी पोएम है, लेकिन ये सीक्वेंस वाली पोएम है, यानी इसमें छोटी छोटी पोएमों का संग्रह है। जेजुरी इसको तो 1976 में उसने प्रकाशित किया था। और ये एक ऐसी रचना थी जिसने उसको एक लिटरेचर में स्थान प्राप्त करवाया, यानी कि 1977 में उसको इसी के दम पर, इसकी टैलेंट को देखते हुए कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री दिया गया। उसकी जो दूसरी विशेषता है कि वो पोएम छोटी पोएम लिखता है, लेकिन वो रियलिस्टिक होती है, उसमें हकीकत होती है, वो इधर उधर की बातें कम करता है। और जो ये पोएम जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो उसकी लंबी पोएम जेजुरी का ही हिस्सा है, यानी चैतन्य जेजुरी के जो 31 सेक्शन है उसी में से ली गई है। ये जो पोएम है, ये एक पॉपुलर लीजेंड दंत कथा है। चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य जो है वो बंगाल 15th सेंचुरी का बहुत बड़ा बंगाली संत था और उसने सारी दुनिया की पद यात्राएं की थी और वो जेजुरी भी गया था। जो रिलीजियस बुक्स है वो हमें बताते हैं कि वो एक महान संत था, देवतुल्य पुरुष था। उसने हिंदुस्तान के सभी मंदिरों की यात्रा पैदल ही की थी और जेजुरी भी जब आया, और जब बाद में उसकी उपलब्धियों को देखकर, उसके उस कारनामों को देखकर उसको सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानने लगे। वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो हमारा जो कवि है अरुण कोल्हाटकर, उसने इस पोएम में चैतन्य की बात को लेकर कि जेजुरी का एक एक पत्थर इतना मधुर है, इतना मीठा है जितने कि अंगूर होते हैं, बताने की कोशिश की है। भाई सीधी सी बात है, जब अंगूर खाते हैं तो बीज को बाहर फेंक देते हैं। इस केस में चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्थर को अपने मुंह में रखा और लेकिन जब वो फेंका उसने बाहर मुंह से, तो उसमें से एक होली देवता यानी कि पवित्र देवता के रूप में, मूर्ति के रूप में बाहर आया। एक्चुअली ये एक व्यंग है जिसको हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर ही रहे हैं, उसमें देखेंगे। आइडिया ये है कि जो स्टोन है उसके जेजुरी प्लेस के, यानी तीर्थ स्थान जिसका नाम जेजुरी है, वो इतने होली और
हैं और वो सब में इतनी शक्ति और एनर्जी है कि वो अपने आप टूट टूट कर भी उनमें से बहुत सारे देवता निकल सकते हैं। और जेजुरी का हर पत्थर पवित्र है और ये इसमें इतनी एनर्जी, इतना कह सकते हो पवित्रपन विद्यमान है कि बहुत सारे देवता एक एक पत्थर में से निकल सकते हैं। अब कोलहटकर ने जो ये छोटी सी जो पोएम लिखी, इस बात का सबूत है कि जो यात्रियों का जो विश्वास है जेजुरी को लेकर, ये है कि जेजुरी वास्तव में एक पवित्र स्थान है और वहां पर जो टेम्पल है जो कि खंडोबा को समर्पित है, वो सच्चा टेम्पल है, एक सच भक्ति का, भगवान का स्थान है। वास्तव में जो जेजुरी के प्रति जो यात्री जाते हैं वो विश्वास करते हैं कि जो इसके आसपास, जो टेम्पल के आसपास जो पत्थर पड़े हुए हैं वो इतने ही पवित्र है जितना कि कोई देवता, और हर प्रत्येक स्टोन में उसके माध्यम से बहुत सारे एक या एक से अधिक देवता उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द पोएम जो है एक सेटायर है लोगों के अंधविश्वास पर, खास करके महाराष्ट्र के लोगों पर लेकर, कि लोगों का पूरा अंधविश्वास है खंडोबा जो कि देवता माना जाता है, भगवान शिव का अवतार, उसको लेकर कि महाराष्ट्र के लोग किस प्रकार अंधविश्वास उस पर करते हैं। महाराष्ट्रियन जो है बिल्कुल सच में विश्वास करते हैं कि जो टेम्पल हो जेजुरी का, जो इसके पत्थर हैं, जो ब्रॉन्ज इमेज है, स्टेचू ऑफ नॉट ओनली खांडोबा बट ऑफ सेवरल अदर डेटीज, खांडोबा का ही नहीं बहुत से देवी देवताओं के भी स्टेचू है, इज होली प्लेस वेयर वर्शिप मस्ट बी ऑफर्ड। ये जेजुरी एक पवित्र स्थान है जहां हमें अपनी पूजा करनी चाहिए। और चैतन्य के अनुसार इफ ए पिलग्रिम, चैतन्य के अनुसार जो जेजुरी के जो स्थान पत्थर हैं वो इतने मीठे हैं जितने कि अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं। जब हम अंगूर खाते हैं तो हम खाते रहते हैं, लेकिन उसमें जो बीज होता है उसको बाहर अपने मुंह से फेंकते रहते हैं क्योंकि वो एडिबल नहीं होते हैं। इस मामले में जेजुरी जो है, इफ ए पिलग्रिम पुट्स ए स्टोन इनटू हिज माउथ, यानी एक तीर्थयात्री चाहे वो अपने मुंह में पत्थर ही रखे, he would throw out not be any seeds but goats, तो उनको बीज नहीं बल्कि देवता बाहर निकलेंगे। In other words, every stone at Jejuri has the makings of a large number of gods, मतलब जितने भी पत्थर है वो कोई ना कोई किसी मूर्ति का हिस्सा रहे हैं या उन्हीं में से मूर्ति बनी है। और पोएट ने इस हथियार को, आयरनी के हथियार को इस्तेमाल किया है लोगों के जो जेजुरी जाते हैं उनके अंधविश्वास का मजाक उड़ाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल कवि ने किया है। इस पोएम के अंदर जो आइडिया है, जो बात है, वो ये है, बहुत ही प्रसिद्ध संत महात्मा चैतन्य महाप्रभु के नाम से जोड़ दी गई है। इसके साथ की जो बात इसमें कही गई है वो ऑथोरिटेटिव कहलाए, कितना बड़ा संत कह रहा है तो सच ही होगा, इसलिए क्रेडिबल या विश्वसनीय है और वैलिड है। एक्चुअली द नेम ऑफ जो चैतन्य है यूज्ड हियर टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द आइडिया डीपन्स द आयरनी, इसका प्रयोग किया गया है कि जो बात कहना चाहता है कवि उसको थोड़ा सहारा मिल सके और उसकी मजबूती मिल सके, और यही बात जो विडंबना है उसको गहराती है इस पॉइंट में। यहाँ पर हमें बहुत ही एम्यूजिंग, मनोरंजक पोएमों में से एक पूरी सीक्वेंस में देखने को मिलती है। एंड द ब्रेविटी, ब्रेविटी वही गागर में सागर, सारगर्भिता, एंड कम्पैक्टनेस वही सारगर्भिता ऑफ द पोएम, इस पोएम की कंडेंसेशन भी ऑफ द मटेरियल ऑफ द पोएम आर रिमार्केबल, ये बड़े ही रिमार्केबल उपलब्धि है। द होल पोएम रीड्स लाइक एन एपिग्राम, पूरी पोएम एक एपिग्राम की तरह लगती है।
The poet has used the conversational simple English of day-to-day life. कवि ने अपनी बात कहने के लिए इसमें रोजमर्रा जो हम इंग्लिश यूज करते हैं वही इंग्लिश यूज की है. There is no rhyme scheme in the poem. तो rhyme scheme नहीं है because the poet has composed it in free verse. free verse में उसने इस poem की रचना की है. He does not follow any usual practice of beginning each line of the poem with a capital letter. ये आमतौर पर प्रैक्टिस रही है ट्रेडिशन में कि पोएम की प्रत्येक लाइन एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है, लेकिन कवि ने इस परंपरा को भी फॉलो नहीं किया. और जो सिमिली इन द फर्स्ट लाइन में जो स्वीट एज ग्रेप्स इज वेरी एप्रोप्रिएट, हाईली सजेस्टिव है, मतलब पुट द आइडिया इनटू माइंड क्लियरली वाली बात है. On the whole, this small poem is one of the creditable achievement of Arun Kolatkar. Praiseworthy, जिस प्रशंसनीय उपलब्धियों में से इस पोएम को अरुण कोलाटकर की माना जाता है. कवि के बारे में यही कहा जाता है, कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात कही है. And he has achieved his purpose in a masterly manner, and he has left an impression on the mind of the readers. Thank you very